सुप्रभात। गुड मॉर्निंग दोस्तों। डिवाइन प्रभु चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कर्म बड़ा है या भाग्य, आज हम इसी बारे में बात करेंगे। कर्म एवं भाग्य में से पहले भाग्य बना या कर्म। भाग्य कर्म का ही फल है। जो प्राणी जैसा कर्म करता है उसे उसका वैसा ही फल मिलता है, वही फल भाग्य कहलाता है। जब भाग्य में लिखा ही नहीं होगा तो प्राणी कैसे कर्म और क्या कर्म करेगा। कहा जाता है कि बिना ईश्वर की इच्छा के एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो बिना ईश्वर की आज्ञा के किसी को सुख या दुख कैसे मिल सकता है। और यदि दुख या सुख सब भगवान की इच्छा पर ही निर्भर है तो भाग्य में लिखा होकर भी क्या करेगा कोई। भाग्य में सुख लिखा है और यदि भगवान नहीं चाहेगा तो भाग्य में लिखा सुख मिल भी नहीं पाएगा। चलिए इसे एक कहानी से बताता हूं। जब कोई ग्राहक दुकान से सामान खरीदने जाता है तो वो सामान का भाव पूछता है, ना कि बेचने वाले का, तथा वह ग्राहक सामान खरीदता है, ना कि दुकानदार को खरीदता है। किंतु फिर भी सामान दुकानदार को ही देना पड़ता है और हम पैसा भी दुकानदार को ही देते हैं, ना कि सामान बेचने वाले को। हम उस सामान का भाव भी उसी दुकानदार से पूछते हैं, ना कि उस सामान से। हमारे पैसे के मुताबिक दुकानदार सामान का वजन निर्धारित करता है और उसकी गुणवत्ता निर्धारित करता है। फिर वो सामान देता है या हम सामान पसंद करते हैं, फिर दुकानदार से उसकी कीमत पूछते हैं और फिर उस सामान के गुण एवं मात्रा के अनुसार कीमत अदा करके सामान घर ले आते हैं। ठीक उसी प्रकार भगवान हमारे कर्मों की मात्रा एवं गुणवत्ता परखता है, फिर उसके मुताबिक उसका फल देता है। हम चाहे लाख कोशिश करें, फल हमारे कर्मों को ही मिलेगा। सब कुछ वही होगा जो भाग्य में लिखा है, और फिर कर्म क्यों करना। जो लिखा है वो तो होगा ही। भाग्य में जो लिखा है, या दूसरे शब्दों में जो विधाता ने जो लिख दिया है वो होकर ही रहेगा। चाहे कोई कुछ भी कर ले, वो टल नहीं सकता। फिर कोशिश क्यों करनी चाहिए। चुपचाप निठल्ला बनकर बैठे रहना ही अच्छा है। क्यों कोशिश करना। अब जो होगा वही होगा, इसमें कर्म का क्या काम। भाग्य या दुर्भाग्य अपना प्रभाव बिल्कुल पूरी समय पर ही दिखाते हैं, किंतु हम उस भाग्य या दुर्भाग्य से अपने आप को बचा सकते हैं। जैसे ठीक दोपहर में भगवान सूर्य चिलचिलाती हुई गर्मी फैलाते हैं। भयंकर गर्मी से प्राणी त्राही त्राही करने लगता है और फिर उस गर्मी से बचने के लिए या तो किसी पेड़ की छाया में जाता है या अपनी सामर्थ्य के अनुसार वातानुकूलित घर में शरण लेता है। किंतु उसके ऐसा करने से भगवान सूर्य की ना तो गर्मी कम होती है और ना ही भगवान सूर्य अस्त होते हैं। वह अपना काम पूरी ईमानदारी से करते हैं। हमें अपने प्रयत्न से उस गर्मी से छाया में या एयर कंडीशन में जाकर राहत पा सकते हैं। ठीक उसी प्रकार भाग्य या दुर्भाग्य अपना प्रभाव सही समय पर भरपूर देता है, किंतु हम पूजा पाठ यज्ञ यंत्र मंत्र तथा तंत्र अनुष्ठान दान आदि की छाया पर एयर कंडीशन में उससे अपने आप को बचा लेते हैं, तथा जो प्रयत्न नहीं करता है, छाया में नहीं जाता है, वो गर्मी से झुलस जाता है। यहाँ एक व्यक्ति विशेष की भारत में विशेष प्रतिष्ठा है तथा एक पढ़े लिखे अच्छे संभार परिवार से और कुल से संबंधित है, किंतु ईश्वर की दया से वह सज्जन बहुत ही प्रसन्न हुए। कारण यह था कि उनके एक संबंधी अपनी कुंडली दिखाने आए थे। कुंडली अशुद्ध थी, तो उन्होंने कहा कि इसका क्या मतलब है। आप भी दूसरी कुंडली बनाना चाहते हैं ताकि आप भी कुछ दक्षिणा पा सकें। कितनी दक्षिणा लेते हैं। एक फौजी की खोपड़ी वैसे ही टेढ़ी होती है, किंतु उनके सामाजिक स्तर एवं अपनी नौकरी को ध्यान में रखते हुए कहा कि आप चाहें लाख ही करोड़पति क्यों ना हो, एक ब्राह्मण की दक्षिणा देने की सामर्थ्य आप में नहीं है। जब सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र अपना राजपाट
बेटा, पत्नी एवं घर परिवार बेचकर भी ब्राह्मण विश्वामित्र की दक्षिणा नहीं दे पाए तो भला आप क्या देंगे? तो उन्होंने कहा कि मैं कुछ नहीं पूछना चाहता, ये मेरे भाई साहब हैं, यही आपकी प्रसिद्धि से प्रभावित होकर अपना भविष्य जानने आए हैं। जो कि भाग्य में लिखा है वो टल नहीं सकता तथा दुर्भाग्य से बचा भी नहीं जा सकता। किंतु जब मैंने उनका विश्लेषण उन्हें बताया तो वो बहुत ही प्रभावित हुए। मैं यहाँ ये कहना चाहता हूं कि आदमी को पहले ये जानना चाहिए कि उसे कष्ट क्या है। कुंडली की 12 भावों का सम्यक अध्ययन करके कष्ट का प्रकार पहले जानना चाहिए तथा फिर उसके निराकरण या सम्यक का उपाय करना चाहिए। भाग्य या दुर्भाग्य को बदला नहीं जा सकता, किंतु इसके अच्छे या बुरे प्रभाव से बचा जा सकता है। तो दोस्तों, ये जानकारी कैसी लगी? आशा करता हूं आपको आनंद की अनुभूति हुई होगी। ऐसी ही अद्भुत और अलौकिक पौराणिक कथाओं को जानने के लिए तथा सनातन धर्म और हिंदू धर्म के देवी देवताओं के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। हमारा भी निरंतर यही प्रयास रहता है कि कैसे आपके समक्ष अच्छी से अच्छी और सुंदर से सुंदर वीडियो प्रस्तुत की जाए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई पौराणिक कथा के साथ। तब तक खुश रहिए, प्रसन्न रहिए और ईश्वर की आराधना करते रहिए। बाय बाय दोस्तों।